हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में आप बहुत अच्छे होंगे वह अपना डेली जो पढ़ाई का कार्य है वो अच्छे से करते होंगे। तो जो कल हमने क्वेश्चन किए थे +2 क्लास के, उससे आगे का जो सम दे रखा है वो f(x) इजिकल टू क्या दिया है, x² इंटू में साइन 1/x। कब, इफ x नॉट इक्वल टू 0 और x +1 या 0 दे रखा है, सॉरी, इफ x इजिकल टू 0, एट x इजिकल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देखोगे बेटा, ये हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए क्या देखेंगे, एट x इजिकल टू 0। सबसे पहले LHL लेंगे बेटा। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। जब 0 माइनस का मतलब 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो x के इक्वल 0 नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन ये आएगा आपका कौन सा भाई, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x² इंटू में साइन 1/x। पुट करेंगे बेटा x इजिकल टू 0 माइनस h एट x इजिकल टू 0। h का मान क्या होगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0। x का मान आप रखोगे, देखो 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही है बेटा, तो साइन 1 में माइनस का h। अब आपको ध्यान होगा साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता था अपना +1 में, किया था आपने फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से इसको हम माइनस साइन 1/h लिख सकते हैं। चाहे तो माइनस को हम यहां से उठा के बाहर ले आ सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, यदि मैं यहाँ h का मान रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, लेकिन साइन इंफिनिटी क्रिएट नहीं करता वैल्यू कभी भी। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है साइन की जो रेंज थी वो -1 और 1 के बीच में थी। तो आप क्या लिखोगे, फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। जब इस फाइनाइट रिजल्ट कोई भी आएगा, -1 आएगा या 1 आएगा या उसके बीच का आएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 से। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 0। सिमिलरली RHL क्या दिया है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, x² इंटू में साइन 1/x। पुट करेंगे x इजिकल टू 0 प्लस h एट x इजिकल टू h इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ h 0 प्लस h का मतलब h ही पुट कर दूं, और यहाँ पे साइन 1 में h। सिमिलरली यहाँ पे h का मान जब 0 रखेंगे, पहला तो 0 हो गया, आगे वाला इंफिनिटी क्रिएट होगा नहीं, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 0। एट x इजिकल टू 0, f0 हमें दे रखे है, f0 क्या है बेटा आपका 0, यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मतलब है LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू f0 i.e. द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखोगे, इजी है बिल्कुल, जो पिछले क्वेश्चन किए हैं हमने। अब कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे देगा कि fx हमें दे रखा है जैसे k cos x बाई में पाई माइनस में 2x, और यहाँ पे दे रखा है 3। ये कब दिया है, जब x नॉट इक्वल टू π/2 है बेटा, और ये कब दिया है, इफ x इज इक्वल टू π/2। तो हमें क्या दिया बेटा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, π/2 के ऊपर। फंक्शन हमें क्या दे रखा है बेटा, कंटिन्यूअस दे रखा है। अब ये 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने इसी तरह करने, ये समझा रहा हूं मैं आपको अच्छे से। हमें दिया है f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, ये गिवन है, i.e. इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f π/2, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं, स्टार। अब देखिएगा इजी क्या है, π/2 पे वैल्यू निकालना भी इजी है। अब तीनों निकालने जरूरी नहीं है, या तो आप LHL निकाल लो और f π/2 का मान इजीली अवेलेबल है यानी 3 है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि स्टेप तो तीनों बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है आपको, तो ज्यादा बर्डन नहीं लेनी बेटा। देखिएगा आराम से, LHL लोगे आप सबसे पहले, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस लोगे, fx का मान रखोगे आप, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस k cos x बाई में पाई माइनस में 2x, और पुट करेंगे हम x का मान π/2 माइनस h एट x इज इक्वल टू π/2। h का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0।
यानी लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू में कोस पाई बाई 2 माइनस h, नीचे आप दोगे पाई माइनस में पाई बाई 2 माइनस का h। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू में, यहाँ देखिएगा फंक्शन 90 पे चेंज होगा, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा, क्या बन जाएगा साइन h। अब देखो यहाँ से, यहाँ पाई माइनस 2 था तो 2 यहाँ पे रहेगा बेटा, ध्यान दे हुए 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई, अब 2 से मल्टीप्लाई इसको भी होगी h को, यानी प्लस का क्या आ जाएगा 2h, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0 k बाई में 2 इंटू में साइन h बाई में h। अब ये फार्मूला आपने कर रखा है, यदि एंगल जो दे रखा है और बाई में जो टर्म है सेम है और लिमिट भी सेम है, यानी कहना तात्पर्य आपने फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई में x किसके इक्वल होता था 1 के इक्वल, यानी यहाँ पुट करेंगे तो k बाई में 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका k बाई 2। एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, आप देखिएगा ध्यान से, f पाई बाई 2 जब यहाँ रखेंगे तो हमें दे रखा है f पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई, ये हमने क्या मान रखा है स्टार आई ई बाई स्टार 1 एंड 2, वी गेट क्या प्राप्त होगा बेटा, देखिएगा k बाई 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, रिजल्ट क्या आया था आपका 3, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब जिस क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन न बनती हो तो आपको तीनों निकालने में फायदा है, यदि कहीं उलझन है तो, वरना 2 से यदि आपका क्लियर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से स्टार को यूज करके आपने k की वैल्यू निकाल ली। अब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने ट्राई करने हैं, यदि कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। हाँ जी, चले आगे, अगला देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, फंक्शन यहाँ भी शायद कंटिन्यूस दे रखा है, और क्या क्या दिया देखिएगा, fx का जो रिजल्ट दिया है वो दिया है 5 इफ x लेस देन इज इक्वल टू 2, ax प्लस b दे रखा है इफ 2 से बड़ा है और 10 के इक्वल और छोटा है, इक्वलिटी नहीं है बेटा, या ध्यान दोगे, और उसके बाद दे रखे आपको 21 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है और हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। हियर f इज कंटिन्यूस, फाइंड a एंड b, ये ध्यान करोगे। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन हमें दो टर्म्स के ऊपर देखिएगा 10 पे और 2 पे दे रखा है हमें कंटिन्यूस। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि 10 और 2 दोनों के ऊपर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। कैसे देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 2 f इज कंटिन्यूस, i.e. वही तरीका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2, और ये इक्वेशन नंबर दे दिया आपने स्टार 1। हाँ जी, तो सबसे पहले LHL देखें तो 5 है, अभी या तो आप RHL निकाल लीजिए, यहाँ पे इक्वलिटी भी यही है, तो दोनों चीजें यहाँ होगी देखिएगा बेटा। अब एक आप ले लोगे इनमें से, एक हमें यहाँ से देखिएगा RHL निकालना ही पड़ेगा। LHL और इक्वलिटी दोनों 5 पे आ गई, तो आप क्या करोगे, एट x इज इक्वल टू, या सबसे पहले RHL निकाल लीजिए आप। RHL क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx का रिजल्ट क्या है बेटा, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx का रिजल्ट रखिए भाई ax प्लस b, पुट करेंगे x का मान 2 माइनस h आएगा, एट x इज इक्वल टू 2 i.e. h इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, लिमिट h टेंड टू 0 a इंटू में 2 माइनस h और प्लस में क्या आ गया बेटा b, यानी जब हम h का रिजल्ट यहाँ रखेंगे तो 2a प्लस में क्या आ जाएगा b। एट x इज इक्वल टू 2, f2 जो हमें दे रखा है पहले ही बताया था आपको, वो क्या दे रखा है 5, i.e. बाई स्टार 1 बाई, यहाँ लिख सकते हो बाई स्टार 1 एंड 2, वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई 2a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। एक इक्वेशन ये आ गई, आप इसको थर्ड इक्वेशन दे सकते हो। उसके बाद में एट x इज इक्वल टू 10 जो है f इज कंटिन्यूस दे रखा है, i.e.
LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F10 और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी *2। अब देखो इक्वलिटी और जो ग्रेटर देन है मीन RHL जो है वो 21 पे दे रखा है, तो दोनों में से एक ले लेंगे हम। और यहाँ लेस देन यानी LHL आपको निकालना पड़ेगा। LHL निकालोगे लिमिट x टेंड टू क्या आएगा भाई 10 माइनस fx का मान क्या है बेटा देखिएगा 10 माइनस fx दे रखा है ax प्लस में b। हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या पुट होगा भाई x इज इक्वल टू 10 माइनस h एट x इज इक्वल टू 10 h का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा बेटा लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ a इंटू में 10 माइनस में h और प्लस में क्या आ गया आपका b। h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10a प्लस में b और ये इक्वेशन नंबर मैं क्या दे सकता हूँ 4 एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर जो रिजल्ट है F10 क्या दिया हुआ है आपको 21। तो आप लिखोगे ये इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हो बाई *2 4 एंड 5 वी गेट क्या प्राप्त होगा 10a प्लस में b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 6। अब इक्वेशन नंबर 3 ये है और 6 ये है। यदि मैं 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 6 में से 6 माइनस 3 गिव्स क्या देगा भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10a प्लस b में से 2a जाएगा तो कितना बच गया 8a। ध्यान से देखना b से b कैंसिल हो जाएगा बेटा 21 में से 5 जाएगा 16 a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी और a की वैल्यू बाई 3 से देखेंगे हम 2a यहाँ रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया ये आ गया आपका 4 प्लस में b इज इक्वल टू 5 यानी b का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपने ऐसे सोल्व करने हैं हो जाएगा। उसके बाद है कंपोजिशन के सम। कैसे देखिएगा कोई भी फंक्शन जिस तरह हम लेंगे वैसे फर्स्ट चैप्टर में है ये आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन प्लस 2 का f(g(x) जो होता है वो कैसे लिखा जाता है देखिएगा f के अंडर में gx। एक एग्जांपल उठाते हैं जैसे fx आपको sin x दे रखा है और gx आपको x² दे रखा है तो f(g(x) कैसे लिखेंगे हम f के अंडर में gx चला जाएगा बेटा gx का रिजल्ट क्या है देखिएगा x²। यहाँ देखो अब जब fx² यहाँ x है तो यहाँ x है ना यहाँ x² रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा sin x²। क्लियर भाई। यदि हम g(x) निकालते g कंपोजिशन f बोला जाएगा g के अंडर में क्या चला जाएगा बेटा fx का रिजल्ट क्या है बेटा sin x। जब यहाँ sin x रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा sin x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x। क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज बता दूं यदि fx कोई फंक्शन है वो भी हमें कंटिन्यूअस दे रखा है gx कोई फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस दे रखा है तो f(g) एंड g(f) यानी f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी यहाँ पे। कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखे हैं तो पहले आपको बताया भी गया था एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x और sin x इंटू cos x वाला क्वेश्चन में जैसे आपको बताया गया था उसी तरह यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखे हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है बेटा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अब यदि इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें वो देखें तो क्या करेंगे हम देखिएगा। अगला सम दे रखे हमें fx इज इक्वल टू cos x²। तो लेट अपने मान लीजिए हमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा लेट यहाँ पे मान लीजिए कि gx जो है वो अपना cos x है और hx जो है वो क्या है आपका x²। प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा आराम से इजिली। gh(x) देखेंगे देखो h अंडर में पड़ा है x² तो gh(x) लिख सकते हैं। आप HOG निकाल के देख सकते हो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि अंदर वाला एंगल क्या है उसके हिसाब से फंक्शन दिया जा सकता है। हम क्या करेंगे यहाँ से g कंपोजिशन hx
एच एक्स का मान क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। जब यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस है, आरटीपी करना है, ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। आई ई अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें आरटीपी करना है कि जीओएच इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ जी, सबसे पहले आप देखोगे हमने पहले निकाला था, आपको बताया भी गया था कि एट एक्स इज इक्वल टू ए कि कोसेक्स जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। एवरी कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, ए के ऊपर या आप चेक कर सकते हो एलएचएल आरएचएल लेके, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, पोलिनोमियल फंक्शन बोला जाता है इसको। और बताया भी गया आपको कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हियर gx is a cosine function and a cosine function is always continuous and hx be a polynomial function and a polynomial function is always continuous, and we know that composition of two continuous function is always continuous, i.e. आप लिखोगे GH is continuous, thus या i.e. cos x square is कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए सम 4 या 6 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, इससे काम चल जाएगा 2 मार्क्स में। यदि 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आता है तो इस फंक्शन को आप ए के ऊपर प्रूव कर सकते हो, इस फंक्शन को भी ए के ऊपर कर सकते हो, उसके बाद आगे नेचुरल उसी तरह चलेगा, हो जाएगा भाई। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन दे रखे है आपको वो दिया है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे कोस का मैग्नीट्यूड दे दिया। अब देखिए इसमें कंपैरिजन करेंगे हम, यदि gx को हम बाहर मैग्नीट्यूड एंगल क्या है कोस x, तो hx मान लो, hx क्या मान लिया कोस x, और gx क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड x। gh देखेंगे hx का मान कितना बेटा कोस x, यहाँ रखेंगे कोस x तो क्या आ जाएगा कोस का मैग्नीट्यूड। अब हमें प्रूव क्या करना है, gh इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमने ये लिया है, इसके बेस पे करके कंपैरिजन बता रहा हूं दोनों का आपको। अब देखो gx इज ए मॉडुलस फंक्शन, आप क्या लिखोगे gx इज ए मॉडुलस फंक्शन एंड ए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। उसके बाद hx इज ए कोसाइन फंक्शन हो गया बेटा, यहाँ पे अभी बताया था आपको पिछले सम में भी कोसाइन को प्रूव कर सकते हो, एंड ए कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज continuous. We know that composition of two continuous function is always continuous, तो GH जो है वो आपका क्या जाएगा continuous। तो उसके लिए यानी अब जो फंक्शन आपका बदल गया किसमें, कोस के मैग्नीट्यूड में, इज कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो इस तरह आपने करने हैं इसके। एक क्वेश्चन और बचा है शायद ऐसा, वो आप ऐसे ही करोगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है आपको उसमें देखिएगा क्या दिया है, हमें दे रखे है एफ एक्स का जो मान है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दे रखे है और प्लस में एक्स माइनस 1। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड एक्स को मैं कैसे बदल सकता हूँ, ध्यान से देखोगे आप, फंक्शन के जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को आप अंदर वाली को 0 पुट करके देखें तो फंक्शन के जो रिजल्ट है 0 और 1 पे जो क्रिएटिव होगा यानी माइनस में और पॉजिटिव में जाएगा, ये फंक्शन जो है दोनों अलग अलग है। यदि मैं फर्स्ट रिजल्ट ये ले लूं कि x लेस देन 0, x से लेस देन इक्वल टू 0 ले ले हम, तो यहाँ जो रिजल्ट ये पहला फंक्शन देगा x नेगेटिव होगा, कहना तात्पर्य यानी ये देगा माइनस का x बाई। हाँ जी, यहाँ पे देखें तो क्या आएगा बेटा, ये भी माइनस का रिजल्ट देगा, माइनस x माइनस 1। जब 0 से बढ़ा लेंगे x को, डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है बेटा, रिजल्ट्स आप 0 से छोटे पुट करके देख सकते हो, ये जैसा बिहेवियर करेंगे वो आपको नोट करना है। और 1 के इक्वल और लेस देन ले लेते हैं।
तो यहाँ से 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1/2 पुट करके देख लो तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब अगला जो स्टेप है उसमें हमने क्या ले लिया, x ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा लेंगे, मान लीजिए 1.1 ले लीजिए, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये बड़ा भी क्या देगा, पॉजिटिव। तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके सामने हैं। पहला ऊपर वाला रिजल्ट आएगा 1 माइनस में 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। ये वाला जो रिजल्ट आएगा x से x कैंसिल हो जाएगा 1 इफ 0 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू 1। और ये वाला आएगा 2x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1। अब दो पॉइंट के ऊपर आपने कंटिन्यूटी देखनी है, एक तो 0 पे और एक किस पे, 1 पे। जैसे 0 पे बता देता हूँ, 1 पे आप करके देखोगे। एट x इक्वल टू 0 LHL देखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx का मान क्या है भाई, यहाँ पे 0 माइनस लेंगे तो हमें दे रखा है 1 माइनस में 2x, पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0 माइनस h एट x इज इक्वल टू 0 i.e. h इज इक्वल टू 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस में 2 इंटू में 0 माइनस h। यहाँ पुट करें लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस में प्लस 2h हो जाएगा भाई, h का मान 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 1। RHL देखेंगे इसी तरह, RHL देखने की जरूरत है। वैसे देखिएगा यहाँ रिजल्ट कंटिन्यूटी जो आपका रिजल्ट है वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट टर्म है, पुट करके देख लीजिए एक बार। 0 प्लस लेंगे तो क्या रिजल्ट आ गया भाई आपका, fx का रिजल्ट पुट करेंगे 0 प्लस 1 और 1 आपका कांस्टेंट टर्म है तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो 1 ही आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0 f0 देखिएगा, इक्वलिटी यहाँ दे रखे अपन, तो यहाँ देखो 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, i.e. LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेम आपने 1 पे करना है। तो ये आपका चैप्टर था, यानी पहली एक्सरसाइज थी इसकी, जो 5th चैप्टर उसकी कंप्लीट हो गई। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे। यदि आपको अच्छे से बेटा समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो +2 के बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद।